इस जगह की पूरी तलाशी ली, लेकिन ऐसा कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। पीछे का दरवाजा खुला है सर, शायद कातिल वहीं से भागा है। मिस्टर केली, अगर आपका काम खत्म हो गया तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। क्या सर? जग्गी की मौत से दो बातें सामने आती हैं। पहली बात, कृष्णा, कमलेश और वो क्या नाम है उसका, हाँ, गुलाब चंद, ये तीनों कातिल नहीं हो सकते क्योंकि हमारी कस्टडी में थे। जहां तक रूपल के रेप का सवाल है, कल सुबह डीएनए टेस्ट के बाद वो भी पता चल जाएगा। दूसरी बात, कातिल जो कोई भी है उसे पता चल चुका था कि जग्गी उसे पहचान चुका है। यही नहीं, वो हम पे हमेशा नजर रख रहा था। जैसे उसे पता चला कि हम जग्गी को पकड़ने वाले, उसने उसे रास्ते से हटा दिया। कातिल विकी या राकेश कोई भी हो सकता है, लेकिन वो कौन है जिसे पहले ही पता था कि हम जग्गी से मिलने जाने वाले हैं? देखो, जग्गी तक पहुंचाने वाला दुबे है और दुबे तक पहुंचाने वाला रामपाल। जी, वो तो उसी वक्त विरार चले गए थे, हमारे एक रिश्तेदार के पास। जब आप लोग उनसे मिलकर गए थे ना, वैसे कल सुबह तक वो जरूर आ जाएंगे। सच कह रही हैं आप? जी हाँ साहब। ठीक है, उनसे कहिएगा हमारे उनसे मुलाकात हो नहीं पाई, आके जरा हमसे मिल लें। जी साहब, जरूर। थैंक यू विजय, हम किसी तरह कोई रिस्क नहीं ले सकते। रामपाल हमें चाहिए किसी भी हालत में। सर, आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि रामपाल कातिल है? बिल्कुल हो सकता है। एक काम करो, हमारे किसी स्टाफ को प्लेन क्लोथ्स में यहाँ पे ड्यूटी पर लगा दो और उससे पल पल की खबर लेते रहना। सर, हम या आई नो दैट। सर, जग्गी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। ओके, आई विल गेट बैक टू यू। बाय। सर, मैंने विक्रांत को रामपाल के घर ड्यूटी पर लगा दिया है। अब बस रामपाल के आने की देरी है। वेरी गुड। जग्गी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो ये पता चलता है कि जग्गी और रूपल के मर्डर करने का तरीका सेम है, यानी कि कातिल एक ही है। बस अब डीएनए टेस्ट का इंतजार है। सब लोग डीएनए टेस्ट के लिए आ गए? सब विक्की को छोड़कर। और मैंने एक ऑफिसर को भेजकर पता लगाया विक्की के घर पर ताला लगा है। ओके, डॉक्टर साहब, रिपोर्ट कब तक मिलेगी? टेस्ट तो सारे हो गए हैं, जल्दी रिपोर्ट मिल जाएगी। प्लीज अगर थोड़ा जल्दी कर दें तो। हेलो सर, शिंदे। हाँ शिंदे, बोलो। सर, रामपाल मिल गया और इस वक्त ऑफिस में है। वेरी गुड, तुम वहीं रुको, हम लोग अभी आ रहे हैं। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। साहब नमस्ते। क्या खबर है साहब? सर, रामपाल के कहने के मुताबिक पार्क में रूपल काफी लोगों से मिलती थी और उसकी दोस्ती काफी लड़कों के साथ भी थी। उसने ये भी कहा था कि उसकी विक्की के साथ काफी गहरी दोस्ती थी और वहां पार्क में अक्सर उसी बेंच पर पाए गए थे दोनों। उसने ये भी कहा था कि रूपल ने विकी को पार्क में तमाचा मारा था। ऐसा उसने क्यों किया होगा? I mean, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? ये भी तो हो सकता है कि विकी ने रूपल को मारकर इस बात का बदला निकाला हो। शायद हमारा शक सही है क्योंकि विक्की अभी तक डीएनए टेस्ट के लिए नहीं आया है। और जब मैंने पार्क में रूपल के बारे में दूसरे लड़कों से बातचीत की तो किसी ने भी विक्की के लिए अच्छा नहीं बोला। और एक लड़की ने तो साफ साफ यहाँ तक कहा कि विक्की रूपल का कातिल है, और काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहा। सर, हाँ, ये सब तो सही है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं। जैसे कि रूपल एक जवान लड़की थी, थोड़ी बहुत खूबसूरत भी थी। पार्क के कई लड़कों की नजरें उस पर रही होंगी। ये भी हो सकता है कि विकी के कुछ दुश्मन रहे होंगे जो उससे जलते होंगे जब वो रूपल के साथ पार्क में बैठकर हंसता बोलता होगा, बातें करता होगा। या फिर यह भी हो सकता है कि किसी को राकेश और रूपल के बीच का रिश्ता खटका हो। तो क्या सर हम उन सब लोगों को इंट्रोगेट करें?
उन लोगों में से काफी लोगों को मैं इंट्रोगेट कर चुका हूँ, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एग्जैक्टली लेकिन अगर सुराग इतनी आसानी से हाथ लग जाए तो पुलिस और चोर का खेल खेलने का मजा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमारे पास जितने भी क्लूज हैं उनको ध्यान से देखा जाए तो एक बात साफ हो जाती है कि सबसे पहले हमें विकी से पूछताछ करनी चाहिए। उसे ये पता लगाना होगा कि उसके और रूपल के बीच में क्या रिश्ता था और वो डीएनए टेस्ट के लिए क्यों नहीं आया। सर, उस दिन जब मैं पार्क में बाकी लड़कों से पूछताछ के लिए गया तो विक्की वहाँ नहीं था। उस दिन विक्की आया ही नहीं था। सर, मुझे भी सबसे ज्यादा विकी पर शक होता है। भले ही उसका चेहरा भोला दिखता हो, लेकिन उसका भोलापन हमें धोखा भी दे सकता है। सर, इवन आई थिंक वी शुड गेट टू विकी फर्स्ट। रामपाल ने यह भी कहा था कि रूपल और विकी के बीच उसने कई बार झगड़ा होते हुए देखा था। फाइन देन, जाओ विकी को तलाश करो, जैसे ही मिले उसे यहाँ ले आओ। सर, But at the same time, we should not overlook the facts that रामपाल gave us. अपनी पार्क में आने जाने वाले हर आदमियों का रिकॉर्ड चेक करो, पता करो वो लोग कहाँ रहते हैं, क्या नाम है उनके, क्या टेलीफोन नंबर्स हैं, सब कुछ जल्दी। आज न कल हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा जो हमें असली कातिल तक ले जाएगा। But I don't know. अभी भी मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ है जो मिस हो रहा है। कोई तो बात है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। But I just can't. सर, ये भी तो हो सकता है कि रामपाल कातिल के साथ मिला हुआ हो और हमें गुमराह करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है विजय, इसीलिए तो मैंने रामपाल की बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हुए तुम लोगों को रिकॉर्ड चेक करने के लिए कहा। कम ऑन, लेट्स डू इट। चलो। मैस्करेड बॉल। सर, ये इनविटेशन कार्ड। 20 तारीख रात के 10 बजे। ये तो अभी है, जल्दी चलो। हो जाएंगे हम अपने दिलों का
सर आपने इन्हें पहचाना कैसे? इनके जूतों से। जूतों से? हाँ, ये है सो कॉल्ड रिटायर्ड इंडियन आर्मी कैप्टन मिस्टर सुधीर जोशी। आर्मी छोड़े इन्हें 20 साल हो गए हैं, लेकिन आर्मी का बुखार अभी तक इनके सर से उतरा नहीं। आर्मी के जूते पहनकर जॉगिंग करते हैं। लेकिन तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से लड़कियां कत्ल करके तुमने खुद हमें इन्फॉर्म किया, तुम तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब ये बताओ कि उस मासूम लड़की को तुमने इतनी बेरहमी से क्यों मारा? बताओ, ये कौन सा राज है जिसने तुम्हें ये सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया? खूबसूरती और बेवफाई जो सिर्फ औरतों में होती है। ऐसी ही खूबसूरत बेवफा औरत थी सपना, मेरे कोलीग की बीवी। चलो सर, विक्की आ गया सर। हाँ, लेकिन विक्रांत इसकी जरूरत नहीं है, अब आप जा सकते हैं। क्या कह रहे थे आप? हाँ, वो सपना जो मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत सपना बन गई थी। सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी मुझे बहुत चाहती थी, और इस हद तक चाहती थी कि मेरे प्यार की खातिर वो अपने पति सुनील को भी छोड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन क्या? लेकिन जैसे इस राज का पता लोगों को चलने लगा, मेरा ये सपना मेरी आंखों के सामने बिखर गया। और फिर? और वही जो होता है, धोखा, विश्वासघात, बेवफाई। फरीब, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो हमारे रिश्ते से साफ मुकर गई और मुझ पर एक अश्लील इंसान के चरित्र का लेबल करार कर दिया गया। मुझे आर्मी से भी जलील होकर निकाल दिया। मेरा करियर, मेरी जिंदगी, सब कुछ बर्बाद हो गया सिर्फ उसी की वजह से। बस। और बस तब से लेकर आज तक हर खूबसूरत लड़की को सपना समझकर आपने अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। और तुम्हारे उसी जाल की एक मछली बेचारी रूपल बन गई। न जाने और कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी तुमने बर्बाद की होगी। हाँ, रूपल भी उनमें से एक थी। रूपल और सपना में कोई फर्क नहीं था। वो चेहरे से जितनी भोली दिखाई देती थी, उतनी धोखेबाज भी थी। एंड यू नो, मुझे धोखेबाज औरतों से सख्त नफरत है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि रूपल और सपना एक जैसी थी? क्योंकि अक्सर मैंने रूपल को उस पार्क में अपने मंगेतर राकेश से मिलते देखा था। लेकिन जब मैंने देखा कि एक और तो वो राकेश से मिल रही है, और दूसरी ओर क्या? दूसरी ओर वो राकेश की आंखों में धूल झोंक कर किसी और लड़के से उसी बेंच पर मिलती थी जहां वो राकेश से मिला करती थी, और उस लड़के से हंस कर बातें करती थी। मुझे सब अच्छा नहीं लगा कि रूपल और सपना में कोई फर्क नहीं है। मैं उसे इसकी सजा देना चाहता था। किस्मत से उस रोज रात को रूपल पार्क में मुझे अकेली मिल गई। मैं उसे बहला फुसला कर पार्क के भीतर ले गया। उस वक्त वहां कोई नहीं था। और रूपल बेटा, तुम मुझे बताओ आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं अंकल, वो मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं उसे खुद सॉल्व कर लूँ। रूपल, ये ठीक है कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपना दोस्त समझो। रूपल, मेरी तरफ देखो। अंकल, मुझे घर जाना है। रूपल, मेरी तरफ देखो। ये क्या बदतमीजी अंकल, छोड़िए छोड़िए मेरा हाथ। बड़ी मुश्किल से तो हाथ पकड़े में आया है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? छोड़िए वरना मैं चिल्लाऊंगी।
कमीनी बरसात धोखेबाज, तुझ में और सपना में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह वो दो आदमियों से ताल्लुक रखती थी, तू भी कई आदमियों से ताल्लुक रखती है। मुझे धोखेबाजी से सख्त नफरत है। मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरा खून कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अचानक मुझे किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। मैं उसके पीछे भागा। मगर वो मेरे हाथ से निकल गया। मैं जानता था कि उसने मुझे पहचान लिया है। मैंने रूपल के मर्डर का शक वॉचमैन गुलाबचंद पर डालने के लिए चाकू पर से फिंगरप्रिंट्स हटाए और गुलाबचंद के घर की तरफ गया। गुलाबचंद का घर पार्क के एकदम करीब था। मैंने उसके घर की खिड़की से चाकू भीतर फेंक दिया और इसीलिए रूपल के मर्डर की इंफॉर्मेशन देकर शुरू से मैं आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गया और आपको फॉलो करता रहा। मुझे जब रामपाल ने बताया कि आप लोग किसी ड्रग एडिक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो मैं समझ गया कि जिसकी आपको तलाश है उसी की मुझे भी है। मुझे जब रामपाल ने बताया कि आप लोग किसी ड्रग एडिक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो मैं समझ गया कि जिसकी आपको तलाश है उसी की मुझे भी है। मैं सीधा जग्गी के घर जा पहुंचा। अरे हाँ, मैं तुम्हारा हाल पूछने आया था। कई दिनों से पार्क में नहीं दिखाई दे रहे। सोचा कहीं बीमार तो नहीं हो गए? मैं तो ठीक हूँ। वो नहीं, ठीक थे। सॉरी जग्गी। और आप लोगों के वहां अंदर आने से पहले मैं वहां से भाग निकला। शिंदे, ले जाओ इन्हें। Ha 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 ha!